डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी वो टेबल, ठीक है, जिसके अंदर उनके सिंबल लिखे थे और जिनके वैलेंसी भी लिखे थे, ठीक है। आज वो सब चीज़ें काम आने वाली हैं, ठीक है। सभी की वो टेबल लर्न है क्या, बताइए मेरे को। हाँ बच्चों, आज हम केमिकल फॉर्मूला लिखने वाले हैं, ठीक है। तो आपका टॉपिक है आपका फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, ठीक है। सिंपल कंपाउंड्स का मतलब उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा, ठीक है। उनसे मिलके क्या बनेगा, एक कंपाउंड्स बनेगा, ठीक है। तो उसका हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, पहले नंबर पे है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है बच्चों, ऐसे हमने लिख दिया इसको, है ना। अब सबसे पहले हमें इसका सिंबल पता होना चाहिए। जैसे इसके नीचे यहां पे लिखेंगे सिंबल, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है। क्या होता है बच्चों, H होता है। तो यहां पे हम H लिख देंगे। क्लोराइड का मतलब क्लोरीन का सिंबल क्या होता है प्यारे बच्चों, Cl होता है। क्या होता है, Cl होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। हाइड्रोजन के ऊपर जब मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन एक एक्सेप्ट है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यदि हाइड्राइड होता तो नेगेटिव चार्ज होता, लेकिन ये हाइड्रोजन है तो कौन सा चार्ज है इस पे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम लगाते हैं +1 चार्ज, ठीक है। और क्लोराइड पे मैंने बताया था जिसके अंत में आइड आए तो उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे -1 चार्ज होता है, ठीक है, -1 चार्ज होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। Cl को इससे करते हैं और H को इससे करते हैं, ठीक है। हमें प्लस माइनस का कोई ध्यान नहीं रखना है, प्लस माइनस का कोई ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। जब अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है फॉर्मूला। तो जब H को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H ही आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया H। और जब Cl को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या आएगा, Cl ही आएगा। तो यहाँ पे इसको कंबाइंड रूप से लिख देते हैं HCl, ठीक है, HCl। तो इसकी ये फॉर्मूला हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड का। ये समझ में आया क्या आपके? हाँ बच्चों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। कौन सा देखते हैं, इसी प्रकार हम लिखेंगे। फिर आखिर में उसके बाद सिंबल को मैं क्या करूंगा, सिंबल को मैं S से रिप्रेजेंट करूंगा। शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करूंगा, S से। तो S का मतलब आप समझ जाना कि सर सिंबल लिख रहे हैं, ठीक है। वैलेंसी को मैं V से रिप्रेजेंट करूंगा। V का मतलब आप समझ जाना कि वैलेंसी है। और फॉर्मूला को मैं F से रिप्रेजेंट करूंगा तो समझ जाना कि फॉर्मूला लिखा है सर ने, ठीक है। शॉर्ट में लिखूंगा मैं, है ना। सिंबल को S से लिखूंगा, आपको तो सिंबल ही लिखना है पूरा। वैलेंसी को V से और फॉर्मूला को F से।
सबसे पहले हमने हाइड्रोजन का सिंबल उसके नीचे लिखा, क्लोराइड का सिंबल उसके नीचे लिखा। वैलेंसी के सामने हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, वैलेंसी क्लोराइड की वैलेंसी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, करने के बाद हमने यहाँ पे कंबाइंड लिख दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, HCl। नेक्स्ट देखो आपका, नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड है, सल्फाइट नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, सल्फाइड। सबसे पहले देखो यहां पे हम क्या लिखेंगे, उसका सिंबल लिखेंगे। एस का मतलब हो गया सिंबल। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है बोलो, पहले तो मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, SYMBOL सिंबल। उसके बाद दूसरे नंबर पे वैलेंसी और तीसरे नंबर पे उसका फॉर्मूला, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, सल्फाइड का सिंबल होता है S। हाइड्रोजन की वैलेंसी बोलो कितनी होती है, बोलो बोलो, +1, तो यहां पे लगाया हमने +1। सल्फाइड की वैलेंसी कितनी होती है, -2। कितनी होती है प्यारे बच्चों, -2, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। H को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, H2, और +1 को S से किया तो S का S आ गया। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या हो गया, H2S। समझ में आ गया क्या, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, H2S, ठीक है। हाँ, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले एक बार, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखो बच्चों, अब तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तीसरा है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये टेट्रा उट्रा है ना बीच में, इसका मतलब नहीं समझना है। क्लोराइड है तो क्लोराइड का सिंबल लिखना है हमें, ठीक है। अब यहां पे देखो, सबसे पहले हम सिंबल लिखते हैं। कार्बन का सिंबल C होता है, क्लोराइड का सिंबल Cl होता है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब बात करते हैं वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा 4, ध्यान रखना, जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी होती है 4। तो यहाँ पे हमने लगाया 4 और प्लस का लगा दिया 4। और क्लोराइड की वैलेंसी होती है -1। इसको क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब कार्बन को लिखा हमने C, ठीक है, उसके बाद Cl, और Cl को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, CCl4। कितना समझ में आया सभी बच्चों के? हाँ, अब बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला देखो 4 नंबर पे। नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे बच्चों, सिंबल। उसके बाद क्या लिखेंगे, वैलेंसी। उसके बाद क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। अच्छा जी, यहां पे देखिए बच्चों, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है। क्या होता है, Mg। तो यहां पे मैंने लिखा Mg। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl। वैलेंसी, Mg की वैलेंसी कितनी होती है, +2। कितनी होती है प्यारे बच्चों, +2। क्लोराइड की वैलेंसी होती है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Mg को 1 से किया तो Mg,
ठीक है। और उसके बाद Cl को किया तो कितने से करेंगे, 2 से, तो 2 आ गया। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया प्यारे बच्चों, MgCl2। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सभी बच्चे सीधे बैठे हैं, सिट प्रॉपर पोजीशन बेटा। अब देखो बच्चे, और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या क्या है, हम इसको साफ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, 4 एग्जाम्पल हो गए हैं। उसके बाद देखो हम बात करते हैं 4th की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। किसकी बात करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिसके सिंबल याद है, जिसके बैलेंस याद है, तो वो सभी बच्चे इनको कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, सिंबल, उसके बाद वैलेंसी, उसके बाद फॉर्मूला, तीनों चीज़ें लिख देते हैं। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, Al होता है। क्या होता है, Al। ऑक्साइड का, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है। ऑक्साइड ऑक्सीजन से बना है। अच्छा जी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 और ऑक्साइड की वैलेंसी होती है -2। ठीक है, जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है आपका Al को 2 से करेंगे तो Al2 हो गया, O को 3 से करेंगे तो O3 हो गया। तो ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला, Al2O3। ठीक है बच्चों। हाँ, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो आपका, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। 6 नंबर पे, ये था 5th नंबर था। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की, कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे पहले मैं इसको S से बोलूँगा, सिंबल, उसके बाद वैलेंसी, उसके बाद फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, है ना, शॉर्ट लिख रहा हूँ अब मैं। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है, ऑक्साइड की वैलेंसी होती है -2। अब देखो ये +2 ये -2, +2 से -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, Ca2O2, ऐसे नहीं लिख सकते इसको। हमें इसको सिंपलेस्ट करके लिखना है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। यदि यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 1 होता, तो हमें वैसे लिखना पड़ता जैसे पहले लिख रहे हैं। अब यहाँ पे भी +2 है और यहाँ पे -2 है, तो 2 1 जा 2, तो 1 1, तो सिंपलेस्ट ऐसे हो गया। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे CaO, ये हमारा सही है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद देखो 7 नंबर पे, 7 नंबर पे आपका आता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, इसका सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे और उसका फॉर्मूला लिखेंगे। सोडियम का सिंबल क्या होता है प्यारे बच्चों, Na होता है। नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है, NO3 होता है। सोडियम का वैलेंसी होता है +1, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, Na को 1 से करेंगे तो Na आएगा, NO3 को 1 से करेंगे तो NO3 आएगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया NaNO3। सभी के समझ में आया क्या? हाँ,
नया बरकिला। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? इसमें नया लिया। हाँ, फास्ट। तो बच्चों इनको लिखने के लिए हम सभी को इनके जो सिंबल है उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, प्लस में इनकी जो वैलेंसी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर हमें उसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है। जैसे उस वाले फॉर्मूले में कैल्शियम ऑक्साइड में दोनों तरफ 2 था, तो उसको ऐसे नहीं लिखेंगे Ca2O2, ऐसे नहीं लिखेंगे, हमें उसको सिंपलेस्ट करके लिखना है तो CaO। ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल और बचे हैं आपके। उसके बाद तुम्हारे कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर भी आपको फॉर्मूला लिखना है। हाँ, अब है तुम्हारा, अब देखो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा नंबर है ये? कोई सा भी नंबर लगा लो आप, 8 नंबर है, 8 नंबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ बच्चों, सबसे पहले हमने क्या लिखा है? इसका सिंबल लिखा, उसके बाद वैलेंसी लिखेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, एस का मतलब होता है सिंबल, वी का मतलब होता है वैलेंसी और एफ का मतलब होता है फॉर्मूला। ठीक है। हाँ, सबसे पहले कैल्शियम का सिंबल होता है प्यारे बच्चों Ca, हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। ठीक है, अब देखो यहाँ पे खेल है, यहाँ पे Ca की वैलेंसी होती है +2 और OH की वैलेंसी होती है -1। अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, मैंने बताया था कि जो पॉलीएटॉमिक होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम होते हैं, देखो पॉलीएटॉमिक है ना, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो जो पॉलीएटॉमिक आएगा उसको ब्रैकेट में लिखना है। कहाँ लिखना है? उसको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, यदि यहाँ पे 1 होता तो उसको ब्रैकेट में नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे 2 है तो उस 2 का मतलब अब OH को हमें किस में लिखना पड़ेगा? ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, जब हमने Ca को 1 से मल्टीप्लाई किया तो Ca आ गया और OH ये पॉलीएटॉमिक है तो इसको क्रॉस ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाद 2 लिखेंगे। तो ये क्या है? इसका फॉर्मूला है CaOH2। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, जो यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या है? पॉलीएटॉमिक है। यदि देखो इधर देखो, 9वां क्वेश्चन मान लो आप, इसमें हमने लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो इधर एक बार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे इसका सिंबल, इसकी वैलेंसी, इसका फॉर्मूला। सिंबल क्या होता है? Na, इसका होता है OH, इसकी वैलेंसी +1 और इसकी -1। अब देखो यहाँ पे इसको 1 से करेंगे तो यहाँ पे अब इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे? NaOH, पास में लिखते हैं NaOH। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि पॉलीएटॉमिक है, आपने इसको ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा? अरे यहाँ पे इसको 1 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यदि यहाँ पे 2 होता, ऐसे 2 होता तो 2 को करेंगे तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, तो ये दोनों उतारो आप। उसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर पे है 9 नंबर, 10 नंबर पे है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसका सिंबल, इसकी वैलेंसी, इसका फॉर्मूला। सोडियम कार्बोनेट का वैलेंसी क्या, सिंबल क्या होता है? सोडियम का Na होता है, कार्बोनेट का CO3 होता है। वैलेंसी इसकी कितनी होती है? +1 होती है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? -2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया? Na को 2 से करेंगे तो Na हो गया और ये CO3, Na को 2 से करना है 2 हो गया और ये CO3। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया प्यारे बच्चों? Na2CO3। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की।
नेक्स्ट है आपका अमोनियम सल्फेट 11 नंबर पे। अमोनियम सल्फेट, ठीक है, ये तुम्हारा ऊपर वाला हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अमोनियम सल्फेट की। अमोनियम सल्फेट के अंदर देखो इसका सिंबल, इसकी वैलेंसी, इसका फॉर्मूला। इसका सिंबल क्या है? NH4। सल्फेट का क्या होता है? SO4। वैलेंसी कितनी होती है इसकी? +1। इसकी कितनी होती है? -2। अब देखो, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। जैसे NH4 क्या है? पॉलीएटॉमिक है। NH4 क्या है प्यारे बच्चों? पॉलीएटॉमिक है। तो यहाँ पे देखो NH4 और यहाँ पे क्या है ये? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। NH4 2, उसके बाद SO4 का SO4। तो ये इसका कंप्लीट क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? NH4 2 SO4। ये है अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। दोबारा से देख लो, अमोनियम को NH4 से लिखा, सल्फेट को SO4 से लिखा। अमोनियम की वैलेंसी +1, सल्फेट की वैलेंसी -2। ब्रेक के उसमें देख लेना टेबल में, अभी याद नहीं है तो यहाँ पे हमने NH4 को 2 से करेंगे तो NH4 क्या है? पॉलीएटॉमिक है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 कर दिया। और सल्फेट को बाहर लिखेंगे, 1 से करेंगे तो इसमें यदि यहाँ पे भी 2 होता या 3 होता तो यहाँ पे भी हम ब्रैकेट लगाते, लेकिन यहाँ पे 1 से कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है बच्चों आपका अमोनियम सल्फेट आपका हो गया। उसके बाद देखो पूरे क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है, ये पूरे जो आपके बुक में दे रखे थे। अब हम बात करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं? पेज नंबर 39 पे। सभी बच्चे पेज नंबर 39 निकालें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा सभी के समझ में तो आया ना ये? हाँ, वेरी गुड बेटा। आकांक्षा गौतम, आंख को रब नहीं करते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट, अब कुछ इसमें हम बात करते हैं। सुमित तो नाखून चबाता है। इंटेक्स क्वेश्चन दे रखा है आपको। इसमें आपको एक तो सोडियम ऑक्साइड का लिखना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का लिखना है। पहले सबसे पहले लिखते हैं हम सोडियम ऑक्साइड का। सबसे पहले लिखते हैं हम सोडियम ऑक्साइड का। इंटेक्स क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है और उसके अंदर पहला है, उसके अंदर हमें लिखना है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, सोडियम ऑक्साइड के अंदर देखो सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। आपको लिखना है सिंबल, उसके बाद उसकी वैलेंसी, उसके बाद उसका फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट, सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, ऑक्साइड का क्या होता है O, वैलेंसी Na की कितनी होती है +1, इसकी क्या होती है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Na को 2 से किया तो Na2
O को 1 से किया तो O, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया Na2। ठीक है, Na2 इसका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। दूसरा देखो बच्चों, दूसरा इसमें क्वेश्चन है एल्यूमिनियम क्लोराइड। दूसरा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका सिंबल लिखेंगे, इसकी वैलेंसी लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। एल्यूमिनियम का प्यारे बच्चों सिंबल क्या होता है Al होता है। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है Cl होता है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है +3, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Al 1 किया, ठीक है, उसके बाद Cl3, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया AlCl3। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया AlCl3। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद थर्ड की बात करते हैं हम। थर्ड है आपका सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, सबसे पहले सिंबल, वैलेंसी, फॉर्मूला। सोडियम का सिंबल Na, सल्फाइड का S, वैलेंसी +1, इसकी -2, फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Na को 2 से करेंगे तो 2 हो गया, Na2 हो गया, और S का S, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, उसके बाद लास्ट देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 4 नंबर पे। 4 नंबर पे है आपका मैग्नीशियम मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले इसका सिंबल, फिर उसके बाद वैलेंसी, उसके बाद फॉर्मूला। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बेटा Mg। हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है OH। Mg की वैलेंसी कितनी होती है +2, इसकी वैलेंसी कितनी होती है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Mg का Mg, ये पॉलीएटॉमिक है और 2 से करेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला हो गया MgOH2। समझ में आया सभी के, सभी बच्चों की समझ में आया क्या? अब हमें क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला दे रखा होगा, उसका हमें नाम लिखना है। क्या लिखना है उसका? जैसे हमें ये दे रखा होगा और उसका हमें ये नाम लिखना है। ठीक है, हमें उसका फॉर्मूला दे रखा है, उसका हमें नाम लिखना है। ठीक है, जैसे हमें ये फॉर्मूला दे दे तो इसका नाम क्या हो गया मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ आपको फॉर्मूले दे रखे हैं, उनका आपको नाम लिखना है। जैसे कि पहला है इसके अंदर Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। दूसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर पहले जो क्वेश्चन उसके अंदर Al2SO4 दूसरा है उसके अंदर दे रखा है CaCl2 CaCl2, तीसरा है उसके अंदर दे रखा है K2SO4, फोर्थ है उसके अंदर उसका दे रखा है आपको KNO3, और फिफ्थ दे रखा है आपको CaCl2। ठीक है बच्चों, इनके आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, इसका नाम हो गया, इसके सामने लिखता हूं मैं, इसका नाम होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट।
इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, ये इनके नाम है। यदि इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है क्या, तो देखो इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसकी सबसे पहले सिंबल एल्यूमिनियम का क्या होता है Al, सल्फेट का क्या होता है SO4, वैलेंसी Al की कितनी होती है +3, सल्फेट की कितनी होती है -2, फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Al को किससे करेंगे 2 से, SO4 को किससे करेंगे 3 से, पॉलीएटॉमिक है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे ब्रैकेट और यहाँ पे 3, तो Al2SO4 और ये दोनों मैच खा रहे हैं ना, अरे दोनों मैच खा रहे हैं तो मतलब ये सही है हमारा। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला, मतलब जो केमिकल फॉर्मूला है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लिखना है इसमें, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 3, इसमें लिखना है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज सिंबॉलिक, सिंबल लिखते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of its composition। ठीक है, इसी को बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखा है मैंने केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए, और लिखा रहने यहाँ पे इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंबल लिखते हैं उसके, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4, हमें एटम्स काउंट करके बताना है कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर कितने एटम्स है। तो देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर है एक तो H2S मॉलिक्यूल, एक PO4 मॉलिक्यूल, एक तो है H2S मॉलिक्यूल, एक है PO4 आयंस। हमें इनके अंदर एटम्स काउंट करके बताना है कि कितने एटम्स है। तो देखो प्यारे बच्चों, H2S के अंदर कितने एटम है, 2 तो हाइड्रोजन के हैं, एक सल्फर का है, कितने एटम्स हो गए 3, हाउ मेनी 3। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं 3 एटम्स या 3 एटम्स प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं PO4 आयंस की। ठीक है, हमें वैलेंसी नहीं देखनी है, उसके अंदर हमें एटम्स देखने हैं। तो देखो यहाँ पे फास्फोरस का तो 1 है, ऑक्सीजन के 4 हैं, तो कितने हो गए बेटा 5 हो गए। कितने हो गए 5 हो गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5 एटम्स प्रेजेंट इन PO4 को बोलते हैं फॉस्फेट, PO4 आयंस। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों,
उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।